आज का मोटिवेशनल कोड है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम आज फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करने चल रहे हैं। कल हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने कूलाम के नियम को विधिवत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए परिभाषा क्या होती है, इसका नियम क्या होता है। देखिएगा, जैसे कोई एक वैद्युत क्षेत्र दिया गया हो, एक वैद्युत क्षेत्र दिया गया हो, ठीक है, और उस क्षेत्र में किसी एक परीक्षण आवेश को ले जाने में उस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब यहां पर थोड़ा समझिएगा। माना कि एक परीक्षण आवेश Q नॉट, माना कि एक परीक्षण आवेश Q नॉट वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो उस पर कार्यरत बल कितना होता है, वेक्टर F होता है। तब उस परीक्षण आवेश की तीव्रता कितनी होगी, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपान Q नॉट होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। मात्रक क्या होता है, देखिए ये हमारे पास है बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। चलिए आगे देखेंगे, वेक्टर ई का मात्रक क्या निकल के आया, न्यूटन पर कूलाम होता है। ठीक है, अच्छा इसकी विमा क्या होती है, विमीय सूत्र कितना होता है, तो यहाँ देखिएगा ये क्या है, बल, और बल की विमा क्या होती है, MLT-2 होती है। कितना होता है, MLT-2 होता है, और अपान में देखिए क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, आवेश क्या होता है, AT होता है। चलिए अब सबको हम उधर ऊपर की ओर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा ML। ठीक है, T हमारे पास यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा T-3 A-1। तो इस प्रकार से वेक्टर E की विमा क्या निकल के आई, MLT-3 A-1। तो ये था अभी तक मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए अब हम एक इस पे देखेंगे, मतलब एक परीक्षण आवेश पूरा करके इसमें हम कितना तीव्रता निकलते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं एक बिंदु के कारण। ठीक है, चलिए अब हमारे पास एक टॉपिक दिया गया है, क्या दिया गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास एक डेरिवेशन करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको थोड़ा समझना है। देखिए ये पॉइंट O है और ये P है, ठीक है, और यहाँ पर एक F बल लग रहा है। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है और ये परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो उस पर एक बल कार्य करता है, वेक्टर F बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा, किसी धन परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल, जो बल यहां पर लग रहा है वो बल कितना होता है। चलिए अब यहां पर हम कूलाम का नियम तो पढ़े हैं ना। देखिएगा, एक आवेश हमारे पास यहां पर है, एक आवेश यहां पर है, और उनके बीच में दूरी भी तो दिया गया है। तो यहां पर कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q इंटू Q नॉट अपान R² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लेकिन यहां से हमने क्या पढ़ा है, यहां देखो
E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमको निकालना भी यही है, क्या निकालना है, वेक्टर E निकालना है। तो यहाँ देखिएगा वेक्टर E इज इक्वल टू, देखो एफ अपान, तो मतलब एफ की वैल्यू हमने यहाँ पर रख लिया, अपान में क्यू नॉट दिया गया, क्यू नॉट भी रख लिए, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर, और मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिएगा निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक होता है इनका वो होता है 1, तो 1 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। तो यही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल के आता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।